नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग। ब्यूटीफुल सक्सेस स्टोरी लेकर के आई हूँ। इन्होंने नाम देने के लिए मना किया है। 5x55 टेक्निक की सक्सेस स्टोरी है और लेट गो भी है इस सक्सेस स्टोरी के अंदर। तो चलिए पढ़ते हैं कि क्या लिख करके भेजा इन्होंने। नाम देने के लिए मना किया है, इसलिए नहीं ले रही हूँ मैं नाम। ओके, इन्होंने लिखा है, मैंने 5x55 टेक्निक 1 साल पहले की थी और आज आपके साथ में अपनी मैरिज की सक्सेस स्टोरी शेयर कर रही हूँ। और अब मैं मैरिड हूँ। मेरे घर वाले 3 साल से रिश्ता ढूंढ रहे थे, लेकिन कोई भी रिश्ता नहीं मिल रहा था। अरेंज मैरिज करनी थी। जो आ रहे थे या तो वो हमें पसंद नहीं आते थे या फिर उनको हम नहीं पसंद आते थे। और इस तरीके से ही बहुत ज़्यादा टाइम निकलता चला गया। उसके पहले मैं एक रिलेशन में भी रही थी जहाँ पर मैं बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो गई थी। लेकिन उसके बाद में मैंने खुद को हील किया और उस रिश्ते में से बाहर आने के बाद मैंने खुद को काफ़ी सारा टाइम दिया और फिर ये डिसाइड किया कि मैं आराम से अरेंज मैरिज करूंगी और अपनी लाइफ को सेट कर लूंगी। इसी बीच में मेरी नौकरी की भी प्रिपरेशंस चल रही थी और मैं जॉब करना चाहती थी। मेरे 2 एग्जाम्स थे, वो भी मैंने मैनिफेस्ट कर लिए। मेरे वो क्रैक हो गए और मैं पास हो गई और फाइनली मेरी जॉब भी लग गई। अब मैंने 1 साल पहले जो 5x55 टेक्निक में अपने मैरिड लाइफ के बारे में लिखा था कि मुझे बहुत अच्छी फैमिली और लड़का मिल गया है। मैं अपनी अरेंज मैरिज में लव मैरिज की तरह से बहुत खुश हूँ और वो बहुत ज़्यादा केयरिंग है। बिल्कुल वैसे ही हस्बैंड और फैमिली मुझे मिल गई और मेरी उसी घर में शादी हो गई। बहुत अच्छा हुआ कि जो मेरे रिश्ते टूटे, क्योंकि वो ना टूटते तो फिर ये रिश्ते तक मैं पहुंच ही नहीं पाती। अब मैं हर नेगेटिव चीज़ के पीछे पॉजिटिविटी ढूंढ लेती हूँ और आज मैं हैप्पीली मैरिड हूँ। और मैं शान से कहती हूँ कि हाँ, मैंने इस शादी को मैनिफेस्ट किया है। मुझे 1 साल बाद अपनी शादी से जस्ट 1 दिन पहले ही अपना वो जर्नल मिला था जिसमें मैंने 5x55 टेक्निक की थी। तब तक मेरी एंगेजमेंट भी हो गई थी और टेक्निक करके मैं पूरी तरह से भूल गई थी। और फिर बाद में ध्यान आया कि इसे तो मैंने मैनिफेस्ट किया है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू। थैंक यू जी, आपने बहुत अच्छी वाली सक्सेस स्टोरी हमारे साथ में शेयर की। तो 5x55 टेक्निक तो ऐसे ही बहुत ज़्यादा पावरफुल टेक्निक है और आई एम श्योर आप में से बहुत सारे लोग इस टेक्निक को बहुत बार इस्तेमाल कर चुके हैं। मैं बहुत बार कर चुकी हूँ। मुझे 5x55 टेक्निक बहुत अच्छी लगती है, लिखने में मतलब अच्छी लगती है। मुझे ऐसा लगता है कंटिन्यू एक बार में एक ही चीज़ पर काफ़ी देर तक ध्यान लगा पाती हूँ मैं, तो पर्सनली मुझे अच्छी लगती है। ठीक है, तो इसलिए मैं काफ़ी बार उसे रिपीट कर चुकी हूँ, तो इसलिए मैंने आप सबके भी बारे में बोल दिया। खैर, जिसने जिसने 5x55 टेक्निक की होगी ना, उसे कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के जाइएगा कि आपने कभी ना कभी 5x55 टेक्निक की है। ठीक है, थोड़ा मजा आ जाएगा। ओके, तो इन्होंने 5x55 टेक्निक की और उसके बाद ये लिख के भूल गई। पहले कोई रिश्ता था जो कि मतलब खराब हो गया था और नहीं बन पाई वहां पर बात। फिर उसके बाद में इन्होंने खुद को हील किया, रिलैक्स किया। मजे की बात ये रही कि किसी रिश्ते में नहीं गए और ये मैं कह सकती हूँ कि हर किसी को करना चाहिए। अगर कोई आपका एक रिश्ता खराब होता है ना, तो तुरंत एकदम से किसी दूसरे रिश्ते पे जंप ना करें। थोड़ा खुद को टाइम दें एंड देन जाएं, तो आपके लिए थोड़ा अच्छा हो जाएगा। ठीक है, तो इनका लेट गो हो गया, छोड़ दिया सब। प्रिपरेशन चलने लगी, इन्होंने रिजल्ट भी मैनिफेस्ट कर लिया, यानी कि पास भी हो गए। फिर इनकी जॉब भी लग गई। फाइनली टाइम ऐसे ऐसी सब चीज़ों में निकलता रहा, ये हील भी हो गए और फिर फाइनली इन्होंने जो लिखा था उसी सेम शादी को, जैसा ये चाहते थे वैसी शादी को इन्होंने मैनिफेस्ट भी कर लिया। मतलब वैसी फैमिली को, उस टाइप के रिलेशंस को इन्होंने मैनिफेस्ट कर लिया जैसा इन्होंने लिखा था। तो ये होता है लेट गो, ये होता है उस चीज़ को छोड़ देना, ये होता है दूसरी चीज़ के ऊपर लग जाना, ये होता है आगे निकलना, ग्रो करते रहना, क्योंकि वो चीज़ आपको ज़रूर मिल ही जाएगी। लेकिन अगर आप उसी चीज़ पर लगे रहेंगे, डेस्परेट होते रहेंगे, परेशान होते रहेंगे, तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है आपका उसी चीज़ को मैनिफेस्ट कर पाना। तो इनकी सक्सेस स्टोरी से हमें काफ़ी अच्छी सीख मिली। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अपना में रखिए ख्याल, अपने आपसे कीजिए ढेर सारा प्यार, ताकि अट्रैक्ट करें ढेर सारा प्यार। आई लव यू ऑल, टाटा।